सो हे गाइस, होप यू लिविंग एवरी पिक्सल एंड बिट ऑफ योर लाइफ। मेरा नाम है अभिनव गर्ग। आज देख हमारा चैनल टीम एस राइस। सॉरी, आप देखें हमारा चैनल दी डिटेलर्स। जी, हमने अपने चैनल का नाम दोबारा से चेंज कर दिया है। तीसरी बार हमने चैनल का नाम चेंज किया है और इस बार हमने चैनल का नाम रखा है दी डिटेलर्स। और इस बार पक्का ये परमानेंट नाम है, ये चेंज नहीं होगा। इसकी हम आपको श्योरिटी दे रहे हैं, मैं आपको पर्सनली श्योरिटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। अगली बार हुआ नीचे कमेंट में गालियों से भर देना, ठीक है। पर अगली बार ये चेंज नहीं होगा, लोगो वगैरह सब कुछ बन चुका है। एक अनाउंसमेंट और, हमने इसका इंस्टाग्राम पेज भी बना दिया डिटेलर्स के नाम से। मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर उसकी आईडी आ रही होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाइए फॉलो करिए, दोस्तों को बोलिए जल्दी से फॉलो करें, ठीक है। और उस पर जो है हम जैसे नए फ़ोन्स कुछ लॉन्च होते हैं तो उसके बारे में ओपिनियंस देंगे, या फिर ओपिनियंस हो गए और उसकी स्पेसिफिकेशंस देंगे, उसकी रील्स वगैरह बना के, या फिर आईजीटीवी अगर थोड़ी लंबी वीडियो बनती तो उसकी आईजीटीवी में अपलोड कर देंगे हम। तो ऐसे ऐसे करके हम उसमें वीडियोस डालते रहेंगे। और हम इंस्टाग्राम पेज पे थोड़ा ज़्यादा इंटरैक्टिव रहेंगे। इंस्टाग्राम पेज पे अगर आप आके कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आपको इंस्टेंटली जवाब मिल सकता है। अगर आप यूट्यूब पे पूछेंगे तो हो सकता है कुछ 2 या 3 दिन का डिले मिल जाए, लेकिन वहाँ पे आपको एकदम से आंसर ज़रूर मिलेगा आपके क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आपको किसी फ़ोन के बारे में जानना है, अगर आपको कोई पूछना है कि इस मेरा ये बजट है, इसके अंडर अंडर मुझे फ़ोन लेना है, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप डिटेलर्स के इंस्टाग्राम पेज पे करिए। वहाँ पे मैं और गोबो मतलब आशुतोष श्रीवास्तव, आपके लिए आशुतोष श्रीवास्तव, सब लोगों से प्लीज़ आप गोबो बुलाइएगा, उसे भी जाके फॉलो कीजिए। मेरा भी नीचे इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ, सबको हम तीनों को जाके फॉलो कीजिए। और डिटेलर्स पे जितने ज़्यादा फॉलोअर्स आप जल्दी करा सकते हो उतने कराइए। और इस चैनल पे भी जल्दी से 400 सब्सक्राइबर्स करा दीजिए, ठीक है। 381 382 के आसपास कुछ सब्सक्राइबर्स हमारे, जल्दी से 400 पहुंचा दीजिए। और थैंक यू, आपने अच्छा रिस्पांस दिया। पिछली वाली वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, Xiaomi वाली वीडियो पे, प्लीज़ उसे जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मोटरोला वाली वीडियो पे आपने 600 व्यूज़ क्रॉस करा दिए यार, तो बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। तो अब वीडियो को जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ़ोन की डिस्प्लेस के बारे में, ठीक है। फ़ोन की डिस्प्लेस के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि डिस्प्लेस में पिक्सल क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा पिक्सल है ये फ़ोन में कुछ इतने पिक्सल की डिस्प्ले है, कुछ इतने पिक्सल की डिस्प्ले है। मतलब पिक्सल की डिस्प्ले ये नहीं सुना होगा कुछ, लेकिन पिक्सल आपने वर्ड जरूर सुना होगा जब डिस्प्लेस का नाम आया होगा किसी भी फ़ोन को या टीवी स्क्रीन या किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये पिक्सल्स होते क्या हैं? देखिए, मैं आपको सिंपल समझाऊँ, जैसे आप लोग बहुत सारे गेमिंग करते होंगे या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो गेमर्स होते हैं वो 2 या 3 मॉनिटर्स जो है एक साथ लगाते हैं और वो तीनों मॉनिटर्स एक ही स्क्रीन की तरह काम करते हैं, ठीक है। वही काम होता है पिक्सल्स का। यहाँ पे हमारे क्या होता है, मैक्स टू मैक्स 3 या 4 मॉनिटर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे लाखों करोड़ों पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। ये लाखों करोड़ों पिक्सल्स जो है एक एक पार्ट, हर पिक्चर या फिर हर एक वीडियो का एक एक पार्ट शो अप करते हैं। जब हम इन सबको एक साथ मिला देते हैं वो जो है वो एक आपके सामने एक प्रॉपर एक पिक्चर बन के आती है। और ये इतने छोटे होते हैं कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते कि ये डिवाइडेड है कितने कितने उसमें, ठीक है। तो ये सिंपली होते हैं आपके पिक्सल्स। अब हर पिक्सल जो है वो 3 सब पिक्सल्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। 3 सब पिक्सल्स में कैसे डिवाइड होता है, एक रेड पिक्सल होगा, एक रेड सब पिक्सल होगा, एक ब्लू सब पिक्सल होगा और एक ग्रीन सब पिक्सल होगा। आरजीबी पिक्सल्स होते हैं ये, ठीक है। अब ये जो पिक्सल्स हैं, ये अलग अलग कलर के जो पिक्सल्स हैं, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे अलग अलग कलर्स हमारे स्क्रीन के ऊपर शो अप होते हैं। जैसे व्हाइट दिखाना है तो तीनों ऑन हो जाएंगे, ब्लैक दिखाना है तीनों ऑफ हो जाएंगे, रेड दिखाना है तो ग्रीन और ब्लू ऑफ हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन करके अलग अलग कलर्स वो लोग दिखा देते हैं। कुछ और कलर दिखाना है तो रेड डिम हो गया, ग्रीन ज़्यादा ऊपर उठ गया। तो ऐसे ऐसे करके मतलब कॉम्बिनेशन से बहुत सारे हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए पिक्सल और सब पिक्सल्स। अब हम बात करते हैं आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले के बारे में। देखिए, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले क्या होती है, जैसे मेरे पास मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस है तो इसमें आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है। आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले में क्या होगा, एक आपका सामने ये वाली जो आपकी, मान लीजिए कि ये मेरा एक पिक्सल वो है, पिक्सल पैनल है, इसमें लाखों करोड़ों पिक्सल्स है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि पिक्सल जो है वो कैसे नापे अपनी स्क्रीन में, हर इंच में कितने पिक्सल है वो कैसे नापे, वो आगे वीडियो में बताया जाएगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आईपीएस एलसीडी के बारे में। आईपीएस एलसीडी में एक यहाँ पे पिक्सल पैनल हो गया, एक यहाँ पे एलईडी पैनल हो गया। यहाँ पे लाखों करोड़ों पिक्सल्स है, ठीक है। यहाँ पे एक एलईडी पैनल है जो कि ऑन होता है, जिसके थ्रू जो है ये ग्लो अप हो गया, पिक्सल जो ग्लो अप हो गया आपकी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर या वीडियो वगैरह कुछ दिखती है। आईपीएस एलसीडी में एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें आपको ब्लैक ब्लैक नहीं दिखते। लोगों का मेन सवाल ये होता है कि यार हमें आईपीएस एलसीडी में जो है वो ब्लैक ब्लैक नहीं दिखता, या तो डार्क ब्लू दिखता है या फिर ग्रे का कोई शेड दिखता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब आपको ब्लैक दिखाना होता है तो आपको जो पीछे ये एलईडी पैनल है ना, ये हमेशा ऑन है, ठीक है। ये जब भी आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑन है, अब ये हमेशा ऑन है, कभी भी ऑफ नहीं होता। इसीलिए आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले में बड़ी बैटरी दी जाती है ताकि उसमें
क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है, ज़्यादा जल्दी बैटरी उसमें गिर जाती है, ठीक है। तो ब्लैक जब हमें दिखाना होता है ना, तो पीछे ये तो ऑन है, पिक्सल यहाँ के सारे ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। आपको ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिखाना है, कहीं पे पोर्शन में ब्लैक दिखाना है, तो उस पोर्शन में जो है वो पिक्सल सारे ऑफ हो जाएंगे, लेकिन पीछे से वो लाइट हमेशा ऑन है। तो लाइट उन पिक्सल्स के जब पास होती है तो वो डार्क ब्लू या फिर ग्रे का कोई शेड देखने को आपको मिलता है। ये आईपीएस एलसीडी का एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस के बारे में बात करी जाए तो एक एडवांटेज तो आपको ये है कि आपको नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं। बस जो आप नेकेड आई से अपने देख रहे हैं वही नेचुरल कलर्स आपको स्क्रीन में दिखेंगे, और उससे बहुत सिमिलर कलर्स दिखेंगे, मतलब 99-98% जो है वो एक्यूरेसी के साथ आपको आईपीएस एलसीडी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले के बारे में समझ आ गया होगा। और अब हम लोग बात करते हैं एमोलेड डिस्प्ले के बारे में। एमोलेड डिस्प्ले भी आपकी आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले जैसी ही होती है। उसमें बस डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे आपका पिक्सल पैनल होता है, वो सॉरी लाइट पैनल होता है, एलईडी पैनल होता है। यहाँ पे एलईडी पैनल जो है वो रिप्लेस हो जाता है हर एक इंडिविजुअल एलईडी से। इसका मतलब क्या होता है, हर पिक्सल के पास अपनी एक इंडिविजुअल एलईडी लाइट होगी, जिसमें अगर आपको ब्लैक दिखाना है किसी स्क्रीन पे, किसी पोर्शन में दिखाना है, तो वहाँ की एलईडीज ही ऑफ हो जाती है उस जगह की। पिक्सल के साथ साथ वहाँ की एलईडीज ही ऑफ हो जाएंगी। जब कुछ ऑफ है तो उससे ज़्यादा ब्लैक कुछ हो नहीं सकता। तो इसीलिए आपको एमोलेड में ब्लैक जो है वो ब्लैक देखने को मिलता है। इसी वजह से एमोलेड डिस्प्ले महंगी भी होती हैं, ठीक है। एमोलेड डिस्प्लेस का एडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि ब्लैक जो है वो एकदम ब्लैक ही देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लम एमोलेड डिस्प्लेस का ये है कि इसमें आपको नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं। मतलब मान लीजिए आपने कोई अपनी फोटो खींची, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सैचुरेशन, कंट्रास्ट वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि उसमें एक कलर्स को बूस्ट दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। अगर आप वही सेम फोटो किसी आईपीएस एलसीडी में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं, इसमें थोड़ा और एडिटिंग हो सकती थी, थोड़ी और काम किया जा सकता था। तो जब आप कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं तब एमोलेड डिस्प्ले बहुत काम आती है, क्योंकि उसमें आपको एक अलग मतलब अलग ही लेवल का, नेक्स्ट लेवल का आपको कंटेंट देखने को मिल जाता है। लेकिन जब आप अपनी फोटो या मतलब आपको सिंपली नेचुरल कलर्स उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। एमोलेड डिस्प्ले महंगी भी होती है, आईपीएस डिस्प्ले जो है वो सस्ती होती है, इसलिए मैक्सिमम फोन में आईपीएस डिस्प्ले ही हम यूज़ करते हैं, एमोलेड डिस्प्ले यूज़ नहीं करते। बात करते हैं सुपर एमोलेड डिस्प्ले के बारे में। अब लोगों को ऐसा लगता है कि एमोलेड और सुपर एमोलेड बहुत डिफरेंस है, लेकिन सुपर एमोलेड एमोलेड में डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है? एमोलेड डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है ना वो बेसिकली एमोलेड डिस्प्ले ही है, बस उसमें क्या है कि आपको जो कलर्स मिलते हैं सुपर एमोलेड डिस्प्ले में वो 25% मेरे ख्याल से बूस्टेड होता है नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले से। मतलब आपको और ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिक और ज़्यादा सैचुरेटेड फोटोज देखने को मिलेगी सुपर एमोलेड डिस्प्ले में। सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है आंखों के लिए अपीलिंग, या एमोलेड डिस्प्ले और सुपर एमोलेड डिस्प्ले आंखों के लिए अपीलिंग काफ़ी होती है। और सुपर एमोलेड डिस्प्ले बाकी मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा कोई कंपनीज बनाती नहीं है, सब लोग सैमसंग से ही इंपोर्ट करते हैं। सैमसंग ने ही इंट्रोड्यूस करी थी सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है। तो सुपर एमोलेड और एमोलेड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस ये डिफरेंस है कि 25% बूस्टेड कलर्स आपको देखने को मिलते हैं सुपर एमोलेड डिस्प्ले से। अब हम लोग बात करते हैं पीपीआई के बारे में। पीपीआई जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि पिक्सल्स पर इंच। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आपके फ़ोन में पिक्सल्स हैं कितने। मान लीजिए आपकी फ़ोन की स्क्रीन जो है वो फुल एच प्लस की है, ठीक है। तो आप में उसमें कितने स्क्रीन होंगे? 1920 बाई 1080। अब ये मैंने क्या किया, ये उंगलियों से मैंने इशारे तो कर दिया, लेकिन ये क्या किया मैंने, मैं 1920 पिक्सल्स आपके ऐसे होंगे, 1080 पिक्सल्स आपके ऐसे होंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी स्क्रीन में आ जाएगा कि आपकी स्क्रीन में कितने पिक्सल्स हैं इन टोटल, ठीक है। 1920 1080 जो भी आ रहा होगा वो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। अब अगर इसको हम डिवाइड करें, जो अच्छा अब अगर हमें चाहिए इसकी पिक्सल्स पर इंच, तो हम पिक्सल पर इंच कैसे निकालेंगे कि जितनी आपकी 1920 बाई 1080 करके, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी वैल्यू आई उसको डिवाइड कर दीजिए अपने फ़ोन की डिस्प्ले की स्क्रीन साइज से, बस आपके पास आ गया। हर पिक्सल में, हर इंच में जितने पिक्सल्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। और पिक्सल्स पर इंच अगर 350 के आसपास या 350 से थोड़े ज़्यादा, या इन एज द मैटर ऑफ फैक्ट अगर 200 नहीं 300 से भी अगर ज़्यादा है तो आपकी स्क्रीन जो है वो काफ़ी अच्छी है, आपकी स्क्रीन जो है वो काफ़ी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, ठीक है। जो भी अगर 1920 वगैरह, जैसे मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस की मैं पीपीआई की बात करूं तो यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा एडिटिंग के टाइम पे, ठीक है। वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के बारे में। अगर आपको जानना, मान लीजिए आपकी एच डी प्लस की डिस्प्ले है तो आप अपने फ़ोन की वो देखिए कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन साइज़ क्या है, आपके फ़ोन की पीपीआई क्या है। आपको वैसे तो गूगल पे डायरेक्ट मिल जाएगी, अगर आपको निकालना है तो आप एच डी प्लस की रेजोल्यूशन देखिए, रेजोल्यूशन जो आएगी उसको मल्टीप्लाई करके, मतलब कुछ दो वैल्यूज़ आएंगी, जैसे 1920 बाई 1080 है फुल एच डी प्लस की, वैसी एच डी प्लस की भी कुछ डिस्प्ले वो वैल्यूज़ आएंगी, उनका आपने मल्टीप्लाई करना है, उसको डिवाइड कर देना अपने स्क्रीन साइज से, आपके पास आपकी वो आ जाएगी पिक्सल्स पर इंच। बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रेश रेट के बारे में। रिफ्रेश रेट आज के मामले में, मतलब पिछले 6 महीने 1 साल में, वैसे 6 महीने में ही जनवरी से मेरे ख्याल से शुरू हुआ था ये कुछ रिफ्रेश रेट का मामला। तो ये जो रिफ्रेश रेट का मामला है ना, ये
कुछ कंपनीज इस सॉफ्टवेयर के थ्रू करती है ये हार्डवेयर बेस्ड चीज़। अब रिफ्रेश रेट होता क्या है? रिफ्रेश रेट होता है कि आपकी स्क्रीन जो है 1 सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश होगी, यानी कितनी बार जो है वो रिफ्रेश होगी, सिंपल, सॉरी, ठीक है, कितनी बार वो रिफ्रेश होगी उसको हम रिफ्रेश रेट बोलते हैं। जैसे नॉर्मल जो स्क्रीन होती है वो 60 हर्ट्ज होती है, मतलब हर सेकंड में वो 60 टाइम्स रिफ्रेश होती है आपकी स्क्रीन, ठीक है। मान लीजिए आपकी स्क्रीन जो है 3 हर्ट्ज की है, 3 हर्ट्ज बहुत ही कम होता है, लेकिन आपकी 3 हर्ट्ज की है और उसमें कोई वीडियो चल रही है, तो वीडियो कैसे चलेगी? एक ऐसे चलेगी, दूसरा, तीसरा, मतलब 3 अलग अलग आपको पोर्शंस देखने को मिल जाए, 3 अलग अलग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगी उसमें आपको। सिंपल हमें पिक्चर के तरीके से मानते हैं इसको, ठीक है ना। ये 3 अलग अलग पिक्चर्स हैं, उनको हम जो है वन बाय वन करके शो कर रहे हैं, तो ऐसे 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 करके 3 दिख जाएंगी। 15 बार देखेंगे तो ऐसे 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 थोड़ा आपको टक 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 जल्दी देखने को मिल जाए। 60 हर्ट्ज जो है उसमें आपको बिल्कुल स्मूथ देखने को मिल जाता है। 60 हर्ट्ज अभी तक नॉर्मल था लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन अब एक रेस लग गई है कि हम भी जो है 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देंगे, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देंगे। और लोग क्या करते हैं कि IPS एलसीडी दे देंगे, उसमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले निकाल देंगे। और उसमें भी क्या करते हैं, जैसे पोको X2 में बहुत लोगों ने बोला है कि 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले ये है ही नहीं, इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर को स्मूथ किया गया है जिसकी वजह से आपको 120 हर्ट्ज वो फील होता है। बल्कि अगर आप उसे कंपेयर करेंगे ना कि वन प्लस नॉट में मेरे ख्याल से 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, तो अगर आप उसे कंपेयर करेंगे उससे, तो 90 हर्ट्ज की जो वन प्लस नॉट की डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। वो बटरी स्मूथ है, आप एक स्वाइप करेंगे वो बिल्कुल नीचे चले जाता है, बहुत स्मूथ आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है वन प्लस नॉट में। वहीं अगर आप पोको X2 उठा लीजिए तो आपको मतलब वैसे अगर आप नॉर्मल चलाएंगे बिना किसी से कंपेयर करें तो आपको बहुत स्मूथ दिखेगी, ऑफ कोर्स सी बात है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे वन प्लस नॉट हो गया या किसी और कंपटीशन से, तो आपको कम मतलब आपको थोड़े स्टेटस देखने को मिलते हैं वो। तो ऐसा ये बहुत लोगों ने प्रूव करने की कोशिश करी है कि इसमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले जो है वो हार्डवेयर बेस्ड नहीं है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर को MIUI को ज़्यादा इन लोगों ने स्मूथ करा है, ठीक है। रिफ्रेश रेट भी जो है मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेट्स के बारे में। नेट्स क्या है? नेट्स आपका है जिस वैल्यू में आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस अभी जाती है वो होती है नेट्स, ठीक है। अब नेट्स में जितना, अब क्या है, जितना ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा आपकी ब्राइट स्क्रीन होगी। इसमें ऐसा कुछ समझाने लायक है नहीं, ये सिर्फ एक नॉर्मल डेफिनेशन थी। यहाँ पे डेफिनेशन भी अगर होगी नेट्स की या फिर ब्राइटनेस वगैरह की तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर आपकी 350 एक बढ़िया मानी जाती है, बढ़िया ब्राइट डिस्प्ले मानी जाती है, तो अगर उसके ऊपर आपकी नेट्स में वैल्यू है तो आपकी स्क्रीन जो है वो बहुत ब्राइट है। आपकी सनलाइट में मेनली ये चीज़ हेल्प करती है कि मतलब पेपर डिस्प्ले जैसे कैंडल में आती है, तो उसका वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वो कुछ अलग ही लेवल की ब्राइटनेस देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। अगर मेरे को उसका ज़्यादा थोड़ा अच्छा कंटेंट लगा तो मैं उस पर भी वीडियोज़ आगे बना दूंगा। और मोटोरोला वन प्लस की बात की जाए तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि उसमें कितने निट्स की डिस्प्ले है। मेरे को काफ़ी अच्छी, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिली है इसमें। और अगर मैं सनलाइट वगैरह में भी कहीं पे होता हूँ तो मैं इजीली रीड कर पाता हूँ, मेरे को आंखें छोटी करके या फिर फ़ोन को पास करके रीड नहीं करना पड़ता है, मैं आसानी से उससे कर पाता हूँ। तो निट्स के बारे में भी हमने जान लिया है। तो अब हम लोग बात करते हैं डीसी डिमिंग और PWM के बारे में। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या? ये दोनों चीज़ें जो है ये तरीके हैं स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं PWM के बारे में। PWM जो है वो एमोलेड डिस्प्लेस में यूज़ की जाती है। और अब आप पूछेंगे डीसी डिमिंग को क्यों यूज़ करते हैं? डीसी डिमिंग को भी अब यूज़ करना शुरू कर दिया पिछले 1 डेढ़ साल से, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा अभी। जो PWM है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये एमोलेड डिस्प्लेस में ही मेनली यूज़ होती है। एमोलेड डिस्प्ले, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपकी जो स्क्रीन है ना उसको हमने क्या करा कि अगर आपकी 100% ब्राइटनेस है तो आपने हमेशा ऑन रखा हुआ है। 50% ब्राइटनेस है तो आधे समय ऑन आधे समय ऑफ, यानी कि ऑन ऑफ ऐसे ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जो है डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ वो स्क्रीन आपकी ऑन ऑफ होती रहती है। अब कुछ लोग आप में से ये पूछेंगे कि हमें तो स्क्रीन जो है वो ऑफ या ऑन होती हुई नहीं दिखती। ऐसा नहीं है, नेकेड आई से इंसान को नहीं देखने को मिलता है वो, क्योंकि नैनो सेकेंड्स और मिली सेकेंड में, मेनली नैनो सेकेंड से भी छोटी यूनिट में होता है ये काम। तो इसलिए हमें नेकेड आई से देखने को नहीं मिलता नॉर्मल किसी इंसान को। लेकिन जो थोड़े से सेंसिटिव लोग होते हैं जिनकी आंखें थोड़ी ज़्यादा तेज़ होती हैं या फिर जिनके मिली चश्मा लगा होता है जैसे मेरे है, तो उन लोगों को जब चारों तरफ अंधेरा होता है और रात के समय फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, एमोलेड डिस्प्ले वाले जो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं या ओलेड हो गई या सुपर एमोलेड वगैरह हो गई, वो जब ये फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो उन्हें क्या है वो फ्लिकर देखने को मिलता है। ये चीज़ आपने भी बहुत बार देखी होगी अपने फ़ोन में, हो सकता है आपने देखी हो कि आपको एक वाइट और वो सॉरी ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स देखने को मिलती है एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, यानी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, है ना। मतलब ब्लैक कलर की स्ट्रिप होगी, फिर उसके बाद ग्रे वाइट कलर की होगी, फिर ब्लैक होगी, फिर वाइट होगी। ऐसे ऐसे करके जो है वो बहुत सारी आपको स्ट्रिप्स देखने को मिलती है रात के समय या फिर अंधेरे के समय।
ठीक है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी स्क्रीन ऑन ऑफ हो रही होती है उस समय पे, ठीक है। इसकी वजह से बहुत लोगों को, जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे चश्मा लगा हुआ है किसी लोगों के, जिसकी आंखें आंखें सेंसिटिव है, जिनकी आंखें बहुत ज़्यादा तेज़ है, किसी भी चीज़ को पकड़ लेती है आसानी से, उनको प्रॉब्लम होती है, उनको हेडेक वगैरह फील होता है, ठीक है। आईफोन एक्स के टाइम पे भी ये चीज़ लोगों के सामने आई थी कि लोग कंप्लेन कर रहे थे कि यार ये फ़ोन यूज़ करते हुए हमें जो है वो बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है। तो ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि हम उसमें पीडब्ल्यूएम का यूज़ करते हैं, यानी स्क्रीन ऑन ऑफ हो रही है, तो आपकी आंखों पे जो है वो स्ट्रेन डाल रहा था, जिसकी वजह से आपके सर में दर्द हो रहा था। तो इस बार हमने क्या करा, K20 प्रो, वन प्लस 7 प्रो में लोगों ने कंपनीज ने क्या करा कि डीसी डिमिंग का एक ऑप्शन दे दिया पीडब्ल्यूएम के साथ। मतलब नॉर्मली आपकी जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो पीडब्ल्यूएम से ही कम होगी, लेकिन अगर आपको हेडेक वगैरह फील होता है तो उसे डीसी डिमिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डीसी डिमिंग क्या है? डीसी डिमिंग हम बहुत पहले से यूज़ करते हैं आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले में। मेनली अगर आपका फ़ोन अगर आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है तो आप डीसी डिमिंग ही उसमें यूज़ कर रहे होंगे। अब डीसी डिमिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो पीछे सर्किट जो लगा होता है, जो कनेक्टेड होता है आपकी पीछे एलईडी पैनल से, है ना, जो एलईडी पैनल को पावर प्रोवाइड कर रहा होता है, हम वहीं पे उसकी वोल्टेज कम कर देते हैं, जिससे जो वो जो पावर कम सप्लाई होगी तो ब्राइटनेस भी कम ही होगी, है ना। ये चीज़ जो है हम डीसी डिमिंग में करते हैं, लेकिन इससे अगर हम आईपीएस एलसीडी में करें इसे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही सेम चीज़ अगर हम एमोलेड, ओलेड या सुपर एमोलेड में करें, तो वहाँ पे हमें ग्रेनी ग्रेनी सी स्क्रीन देखने को मिल जाती है, स्क्रीन क्वालिटी जो है वो गिर जाती है। तो इसीलिए डीसी डिपिंग को आज तक एमोलेड डिस्प्लेस वगैरह में यूज़ नहीं किया जा रहा था, लेकिन क्योंकि लोगों ने सर दर्द की कंप्लेन करी थी, इसलिए एक ऑप्शन दे दिया गया है कंपनीज की तरफ से कि आप अगर आपको अगर सर में दर्द हो रहा है तो आप इस चीज़ को यूज़ करें। हाँ, कंपनीज ने भी बल्कि अपनी तरफ से बोला है कि जो स्क्रीन क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा गिरेगी इस चीज़ में, लेकिन एटलीस्ट आपके सर में दर्द नहीं होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको डीसी डिमिंग और पीडब्ल्यू के बीच का फ़र्क समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। नीचे कमेंट में लिखिए जो भी आपका सजेशन वगैरह कुछ भी है। और इंस्टाग्राम के हैंडल्स यहाँ पे हम तीनों के आ रहे होंगे, गोबू मेरे और द डिटेल्स का जो ऑफिशियल पेज है उसको जाके प्लीज़ फॉलो करिए जल्दी से जल्दी। वहाँ पे हम नई नई आपको मतलब वहाँ पे हम ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहेंगे। और मुझे पता है मैंने 1 महीने बाद वीडियो डाली है इस बार, वो कुछ घर में कुछ थोड़ा सा मैं मूड में नहीं था वीडियो बनाने के, या फिर कुछ मैं थोड़ा लो चल रहा था मैं, इस वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा एटलीस्ट हफ्ते में एक वीडियो एटलीस्ट मैं डाल सकूँ। और वहाँ इंस्टाग्राम पेज में थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहूँगा, गोभी वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहेगा। कोई भी आपका सवाल वगैरह आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। कमेंट में जो भी आपका सजेशन वगैरह सब लिखिए। सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर दीजिए और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो जल्दी आएगी। आपको कोई नई सजेशन है कि कोई नई वीडियो आपकी पसंद किया है तो आप जल्दी से डाल सकते हैं। और थैंक यू, नई वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।